साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं मंजू कपूर। मित्रों, आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर अपने सिलेबस में इंडियन ऑथर के अंदर मंजू कपूर भी है और मंजू कपूर से संबंधित अपने इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी लाइफ है और इनके जो मेजर वर्क्स है मित्रों, वहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मित्रों, आज के सेशन में अपने मंजू कपूर से संबंधित कंप्लीट जो इसके डेटा है वो करने वाले हैं। मित्रों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इस सेशन के साथ जुड़े हैं और अगर शुरू से लेकर अंत तक आप इस सेशन को वॉच करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंजू कपूर है उससे संबंधित कंप्लीट आपके फैक्ट होने वाले हैं। क्योंकि मंजू कपूर के ज्यादा कोई लिटरेरी वर्क है नहीं, 6-7 लिटरेरी वर्क्स है, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें क्लास को, तो डेफिनेटली आपका मंजू कपूर का टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। मित्रों, इस सेशन में मैं आपको बता देता हूं कि इस सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, चाहे वो आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर आए हो, यूजीसी नेट के अंदर आए हो या अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम है उससे रिलेटेड आए हो, ठीक है। तो आप अगर आरपीएससी सीनियर टीचर की एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मंजू कपूर है तो भी आप निश्चित रहिए, आपका मंजू कपूर का टॉपिक मैं पूरा करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों, एक छोटा सा आपको टेस्ट भी देना है। मेरे आंसर बताने से पहले, प्रत्येक क्वेश्चन का जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले खुद का आंसर एज्यूम करना है और अंत में मुझे बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने इस सेशन के अंदर राइट हुए। इससे क्या आपकी परफॉर्मेंस का मुझे भी पता चल जाएगा। इसके साथ ही मित्रों, अगर मंजू कपूर से संबंधित आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है, उनके बायोग्राफी से संबंधित, उनके जो लिटरेरी वर्क से संबंधित, तो आप मिशन विद्यादान टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, मोर पे क्लिक करें, वहां पे आप मिशन विद्यादान टेलीग्राम पर जाएं और फाइल सेक्शन में मंजू या मंजू कपूर से आप सर्च करेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए अपने स्टार्ट करते हैं आज मंजू कपूर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज मंजू कपूर बोर्न? मंजू कपूर का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1927 दिल्ली, 1940 अमृतसर, 1947 कोलकाता, 1957 मुंबई। तो मित्रों, मुंबई में नहीं हुआ, कोलकाता में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। मित्रों, मंजू कपूर का जन्म है अमृतसर में हुआ था 1948 को और एग्जैक्ट डेट है 27 मई 1948 और आज़ादी के 1 साल बाद इंडिया की। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मंजू कपूर की जो शिक्षा है, एजुकेशन है मित्रों, वो दिल्ली के अंदर हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन है वो दिल्ली से किया, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने अपने कनाडा से किया, वापस एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। और इनकी जो मैरिज है मित्रों, वो गुण निधि डालमिया से, जो डालमिया फैमिली है अपने इंडिया की टॉप जो बिजनेस फैमिली है, उनके एक सदस्य है गुण निधि डालमिया, उनसे इनकी जो मैरिज हुई। और आज वर्तमान में ये मिरांडा हाउस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे पढ़ा रही है एज ए इंग्लिश प्रोफेसर। तो 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ मंजू कपूर डेब्यू नॉवेल? मंजू कपूर का डेब्यू नॉवेल है, उसका टाइटल क्या है? डिफिकल्ट, डॉटर्स, ए मैरिड वुमेन, होम, द इमिग्रेंट। तो मित्रों, इमिग्रेंट भी नहीं है, होम भी नहीं है, ए मैरिड वुमेन भी नहीं है। हालांकि सारे नॉवेल तो इन्हीं के हैं, लेकिन डिफिकल्ट डॉटर है इनका सबसे पहला जो मित्रों नॉवेल है वो आया था, पब्लिश हुआ था 1998 को, 1998 को। अब आप देखिए कि इनका जो बर्थ है वो तो हुआ था 1948 को, यानी इनकी बर्थ के 50 साल बाद 50 ईयर्स लेटर इन्होंने अपना नॉवल पब्लिश किया, डिफिकल्ट डॉटर। और सबसे ज्यादा फेमस नॉवल इनका डिफिकल्ट डॉटर ही है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 पर आते हैं। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ डिफिकल्ट डॉटर्स? डिफिकल्ट डॉटर जो उनका डेब्यू नॉवल है उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? इडा, वीरमती, कस्तूरी, हरीश चंद्रा। तो मित्रों, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो है वीरमती, ये ध्यान रखेंगे। प्रोटैगनिस्ट कौन है? वीरमती। अब मित्रों, इस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफिकल्ट डॉटर है, इसका नरेटर कौन है? तो नरेटर है इडा, इडा नरेटर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इडा मित्रों वीरमती की डॉटर है, ये ध्यान रखेंगे। और ये भी डाइवोर्सी है, इडा भी क्या है? डाइवोर्सी है। ये नरेटर है अपने जो मदर है इसकी, वीरमती, उनकी ये क्या है पूरी स्टोरी बताती है। ये फ्लैशबैक में जाती है, हालांकि ज़्यादा फ्लैशबैक है अपने मंजू कपूर यूज़ नहीं करती है, लेकिन इस नॉवल में फ्लैशबैक का यूज़ हुआ है, यानी जो इसके पास्ट को बताया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि फ्लैशबैक टेक्निक है डिफिकल्ट डॉटर के अंदर यूज हुई है। अब वीरमती है, इसकी सास का नाम कस्तूरी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और वीरमती की स्टोरी इसके अंदर ये है कि ये एक ट्रेडिशनल परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है, वीरमती का भी, लेकिन ये
काफ़ी स्ट्रगल करके ये पढ़ती है, स्टडी करती है, और कॉलेज के अंदर फिर क्या होता है, इसकी मुलाकात हरीश चंद्र से होती है। हरीश चंद्र एक प्रोफेसर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफिकल्ट डॉटर के अंदर हरीश है या हरीश चंद्र है, वो बाय प्रोफेशन किया है, तो वो कॉलेज लेक्चरर है, इनसे अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, ये भी ध्यान रखेंगे। हरीश चंद्र है ना, ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। फिर विरमती क्या करती है, अपनी डिग्री पूरी करने के बाद लाहौर चली जाती है और वहाँ पे पढ़ाती है। साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस है, जो भारतीय आज़ादी का जो आंदोलन है, उसको उसके अंदर भी सक्रिय भाग लेती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तो ऐसा कोई नॉवल बताइए जिसके अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात होती है, तो वो डिफिकल्ट डॉटर्स के अंदर होती है। इसके बाद विरमती, अपने इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, भारत विभाजन हो जाता है 1947 के अंदर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन पार्टीशन है, उस कौन से नॉवल में होता है, तो डिफिकल्ट डॉटर के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये जब आ जाती है और वापस अमृतसर आ जाती है विरमती, ठीक है, विरमती अमृतसर आ जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा नॉवल है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सेटल है, यानी लाहौर जाती है फिर अमृतसर आती है ये। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें डिफिकल्ट डॉटर आपको सिलेक्ट करना है। हरीश चंद्र ऑलरेडी मैरिड पर्सन होते हैं, लेकिन वापस इसने क्या यहाँ पे अमृतसर आने के बाद हरीश चंद्रा से ये शादी कर लेती है। तो इसी प्रकार की कहानी है। हरीश चंद्र एक प्रोफेसर है और ईडा इनकी बच्ची है, और जो कस्तूरी है वो ये विरमती की सास है, ये ध्यान रखेंगे। ईडा की ग्रैंड मदर और नरेटर है ईडा, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच अवार्ड डिड डिफिकल्ट डॉटर्स विन इन 1999? 1999 को 1999 में कौन सा अवार्ड डिफिकल्ट डॉटर ने जीता? साहित्य अकादमी अवार्ड, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, बेस्ट फर्स्ट बुक, यूरेशिया, बुकर प्राइज, डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर। तो मित्रों, मंजू कपूर को साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला हुआ है और इनको बुकर प्राइज भी नहीं मिला हुआ, जो मेन प्राइज है वो नहीं मिले हैं। लेकिन इनके जो फर्स्ट डेब्यू है नोवेल डिफिकल्ट डॉटर, उसको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज मिला है बेस्ट फर्स्ट बुक का, यानी बेस्ट बुक हो और फर्स्ट बुक हो। यूरेशिया रेंज जो है, यूरेशिया का एरिया, यूरोप और एशिया के अंदर सबसे अच्छी और पहली जो बुक होती है उसको मिला हुआ है। डिफिकल्ट डॉटर्स को कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज मिला हुआ है 1999 में, ध्यान रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल बाय मंजू कपूर वाज अडॉप्टेड इनटू ए 2021 वेब सीरीज द मैरिड वुमेन बाय आल्ट बालाजी? यानी आल्ट बालाजी के द्वारा 2021 के अंदर कौन सा नोवेल है मंजू कपूर का जिस पर द मैरिड वुमेन नाम की एक वेब सीरीज बनाई गई? डिफिकल्ट डॉटर्स, ए मैरिड वुमेन, होम, ब्रदर्स। ब्रदर भी नहीं है, होम भी नहीं है मित्रों, और जिस प्रकार नाम है ए मैरिड वुमेन, और जो वेब सीरीज का नाम है द मैरिड वुमेन, ध्यान रखेंगे। मैच ही करता है लगभग, एक इस द है बस, ठीक है। तो ए मैरिड वुमेन के ऊपर बेस्ट जो वेब सीरीज का नाम है द मैरिड वुमेन, 2021 में बनी थी। तो और ए मैरिड वुमेन है, ये नॉवल लिखा गया था 2002 के अंदर, ठीक है। पहला नॉवल 1998 के अंदर लिखा गया था डिफिकल्ट डॉटर, उसके 4 साल बाद 2002 में मैरिड वुमेन उन्होंने पब्लिश किया। इस पे 2021 में इन्होंने वेब सीरीज बनाई आल्ट बालाजी, जो एक प्लेटफॉर्म है उन्होंने। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ए मैरिड वुमेन? ए मैरिड वुमेन के अंदर प्रोटैगनिस्ट कौन है? पिपलिका, आस्था, हेमंत, बाबरी। तो मित्रों, इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो पिपलिका नहीं है, हेमंत नहीं है, बाबरी नहीं है, क्या हो जाएगा? आस्था। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आस्था है मित्रों, इसकी मैरिज होती है हेमंत के साथ, ये ध्यान रखेंगे। हेमंत और आस्था की मैरिज होती है, लेकिन आस्था है बाद में। जो बाबरी यहाँ पे इसलिए डाला है मैंने, बाबरी जो डेमोलिशन है, जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था 1992 के अंदर, वो भी इसके अंदर सीन है। उस सीन के अंदर आस्था क्या करती है, इस जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ इसके अंदर वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है, और वहाँ पे इसकी मुलाकात हो जाती है पिपलिका से, जिसका शॉर्ट नाम है वो पीपी भी है, ठीक है। शॉर्ट नाम पीपी भी इसका है। ये क्या करती है, ये भी महिला होती है, महिला आर्टिस्ट है, वुमेन आर्टिस्ट है, इससे इसके लव में पड़ जाती है, रोमांटिक अफेयर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महिला का महिला से संबंध है वो लेस्बियन लव हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये प्रोटैगनिस्ट आस्था है, तो इसके कारण क्या है, जो पिपलिका से इसके संबंध हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। तो हेमंत है, इससे इसका जो है ना, इस तरीके से विवाह है वो खराब हो जाता है, इसकी जो मैरिज है वो टूट जाती है, और पिपलिका से इसके संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ए मैरिड वुमेन है,
ऐसा कौन सा नॉवल है जिसके अंदर लेस्बियन दिखाया गया है, या LGBTQ जो है, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर, ये जो रिलेशन है वो दिखाया गया, वो कौन सा नॉवल है? तो वो है ए मैरिड वुमेन। ये भी ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाबरी जो डेमोलिशन है, बाबरी विध्वंस जो है मस्जिद का, वो किस नॉवल के अंदर दिखाया गया है? तो वो भी ए मैरिड वुमेन के अंदर दिखाया गया, ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉवल बाय मंजू कपूर एक्सप्लोर्स 3 जनरेशंस ऑफ ए फैमिली? ऐसा कौन सा नॉवल है मंजू कपूर का जिसमें एक परिवार की 3 पीढ़ियां हैं उसको एक्सप्लोर किया गया, उसको दिखाया गया है? होम, कस्टडी, ए मैरिड वुमेन, द इमिग्रेंट। इमिग्रेंट भी नहीं है, ए मैरिड वुमेन भी नहीं है, कस्टडी भी नहीं है मित्रों, होम हो जाएगा। मित्रों होम है, उसका पब्लिकेशन हुआ था 2006 के अंदर, ठीक है, 2006 के अंदर हुआ था। 1998 में पहले हुआ अपने डिफिकल्ट डॉटर, उसके 4 साल बाद में उन्होंने ए मैरिड वुमेन निकाला 2002 के अंदर, और 4 साल बाद वापस 2006 में होम का पब्लिकेशन हुआ। होम के पब्लिकेशन में क्या होता है मित्रों? एक व्यक्ति होता है बनवारी लाल, ठीक है, एक व्यक्ति है बनवारी लाल जो एक क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट है इसका, मतलब मेन मुख्य व्यक्ति वो है जो दिल्ली की स्टोरी है, दिल्ली के अंदर सेट है, क्लॉथ मर्चेंट है। इसके फिर 2 बेटे होते हैं, तो यशपाल होता है और दूसरा होता है प्यारे लाल, ठीक है, प्यारे लाल। इनके बाद में यशपाल है, इसकी जो वाइफ है ये इनफर्टिलिटी का शिकार है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें इनफर्टिलिटी एक तरीके से स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा को बताया गया कि एक धब्बा है सामाजिक इनफर्टिलिटी। तो ये भी क्या है, होम के अंदर है, ये ध्यान रखेंगे। इनके बाद इनकी एक बेटी का नाम आता है। इस तरीके से 3 पीढ़ियां हैं। और मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल है उसके बारे में उनके जो स्ट्रगल है उसको दिखाया गया कि इनका जो फैमिली बिजनेस है ना, ये सेल्फ मेड मर्चेंट है अपने क्लोथ्स के। तो ये आगे जब टाइम आ रहा है मशीनों का, उस समय क्या है, इनका जो ये टाइम है, ये जो इनका बिजनेस है वो खराब हो रहा है। इसका मतलब यहाँ ट्रेडिशन और इसके जो मॉडर्निटी है उसके बीच में स्ट्रगल को भी दिखाया गया है। साथ में इनका जो फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली के अंदर, इस नॉवल के अंदर जॉइंट फैमिली के अंदर जो महिलाएं हैं उनका रोल है ना, उस ये मुख्य थीम है कि महिलाओं का जो रोल है जॉइंट फैमिली के अंदर, वो इसका मुख्य थीम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल बाय मंजू कपूर वाज अडेप्टेड इनटू द टीवी सीरियल परदेश में है मेरा दिल? मित्रों ऐसा कौन सा नॉवल है जिस पर टीवी सीरियल बना परदेश में है मेरा दिल? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है। तो मंजू कपूर का ऐसा नॉवल बताइए जिसमें टीवी सीरियल परदेश में है मेरा दिल आधारित है। ए मैरिड वुमेन, द इमिग्रेंट, होम, ब्रदर्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं परदेश वर्ड को देख के। परदेश और इमिग्रेंट होता है प्रवासी, यानी इमिग्रेंट जो नॉवल है मित्रों ये आया था 2008 के अंदर, 2008 में इमिग्रेंट नॉवल पब्लिश हुआ। इस पर आधारित है परदेश में मेरा दिल। टीवी सीरियल है स्टार प्लस के द्वारा। स्टार प्लस में ये जो सीरियल है वो चलाया गया था और स्टार प्लस ने इसका डायरेक्शन किया। परदेश में मेरा दिल इमिग्रेंट नॉवल पे ये क्या है जो है बेस्ड है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच नॉवल डज मंजू कपूर डेपिक्ट द स्ट्रगल ऑफ नीना, एन इंडियन वुमेन इन एन अरेंज्ड मैरिज मूविंग टू कनाडा? ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें मंजू कपूर डेपिक्ट करती है स्ट्रगल को? एक नीना एक नाम की एक इंडियन वुमेन होती है जिसका अरेंज मैरिज होता है और वो बाद में कनाडा चली जाती है। तो कौन सा नॉवल है? इमिग्रेंट, मैरिड वुमेन, कस्टडी, होम। होम भी नहीं है, कस्टडी भी नहीं है, मैरिड वुमेन भी नहीं है मित्रों, इमिग्रेंट हो जाएगा। इमिग्रेंट यानी प्रवासी, ये कनाडा में प्रवास कर जाती है, कनाडा के अंदर। और ये आपको पहले ही बताया 2008 के अंदर नॉवल पब्लिश हुआ था। इसकी जो अगर आपसे प्रोटैगनिस्ट पूछा जाए इमिग्रेंट की तो वो कौन है? नीना है, ठीक है, जिसकी मैरिज है वो अपने ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, और वो अरेंज मैरिज का एक तरीके से स्ट्रगल करती है अरेंज मैरिज में, और लास्ट में वो कनाडा चली जाती है इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट में हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट अपना 9 नंबर का। 10 नंबर में देखते हैं। विच नॉवल बाय मंजू कपूर इज डिस्क्राइब्ड एज ए बिटर बैटल और चिल्ड्रन? ऐसा कौन सा नॉवल है मंजू कपूर का जिसमें बैटल दिखाया गया, झगड़ा दिखाया गया है, वो भी कड़वाहट भरा हुआ बच्चों के लिए? ए मैरिड वुमेन, कस्टडी, द इमिग्रेंट, होम। तो मित्रों होम है। इसमें तो क्या है, बनवारी लाल वाला 3 जनरेशंस का है जिसमें महिलाओं की जो जॉइंट फैमिली है महिलाओं, उसमें महिलाओं की आइडेंटिटी को बताया गया। तो ये नहीं होगा। इमिग्रेंट कनाडा के अंदर जो अपने नीना जाती है वहां पे क्या होता है, उसको
कनाडा की जो कल्चर है वो अपने वेस्टर्न कल्चर है, तो इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंसेज है, उसके बारे में है ये ध्यान रखेंगे कि कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिसहार्मनी या कल्चरल डिस्प्लेसमेंट आ जाए थीम, तो वो द इमिग्रेंट का होगा, इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स का, और वहाँ पे इमिग्रेंट्स का ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है, तो ये इमिग्रेंट इस बारे में इसको कट कर दीजिए। मैरिड वुमेन है मित्रों, ये आस्था का है, जो एक पिपलिका नाम की महिला है उसी के साथ उसका रिलेशन हो जाता है, लेस्बियन रिलेशन के बारे में है, तो ये भी कट कर दीजिए। बच जाता है कस्टडी, 2011 के अंदर पब्लिश हुआ था मित्रों। इसमें जो बैटल है बच्चों के लिए दिखाया गया है वो भी क्यों है, इसके अंदर जो एक जोड़ा है उसका नाम है शगुन एंड रमन। शगुन एक महिला है और रमन एक पुरुष है, जो हस्बैंड वाइफ है। इनके शादी हो जाती है, इनके बच्चे होते हैं अरुण एंड रूही। अरुण, इनकी शादी बाद में हो जाती है खराब, तो ये क्या करते हैं, तलाक का केस फाइल करते हैं, डाइवोर्स का, और अरुण और रूही है इसकी कस्टडी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अरुण और रूही की कस्टडी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं, तो कस्टडी हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक कर दिया होगा। मित्रों, आप ये दोनों काम करते रहें और लगातार, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहे। मित्रों, आप इन चीज़ों का आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि आपका बिल्कुल ही समय खराब नहीं किया जा रहा है, व्यर्थ में कोई बातें नहीं करके सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपके लिए आ रही है, तो आप ये दोनों काम अवश्य करें, मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ मंजू कपूर नोवेल वाज अडॉप्टेड इनटू द हिंदी टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें। ऐसा कौन सा नोवेल है मंजू कपूर का जिस पर टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें आधारित है। द इमिग्रेंट, होम, ए मैरिड वुमेन, कस्टडी। तो मित्रों, इमिग्रेंट भी नहीं है, होम भी नहीं है, मैरिड वुमेन भी नहीं है मित्रों, जो 2011 में आया हुआ है कस्टडी, ये है हो जाएगा। ये क्वेश्चन मित्रों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आ चुका है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल बाय मंजू कपूर क्रिटिक्स द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ऐसा कौन सा नोवेल है जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसको क्रिटिक करता है यानी आलोचना करता है। होम, द इमिग्रेंट, कस्टडी, ब्रदर्स। तो मित्रों, ब्रदर्स नहीं है, इमिग्रेंट भी नहीं है और होम भी नहीं है, कस्टडी हो जाएगा, क्योंकि ये अपने जो रमन है और शगुन है, ये अपने बच्चों की कस्टडी के लिए क्या केस फाइल करते हैं, और वो केस लेट हो जाता है। आप देखते हैं कि केस जो केसेज की क्या हालत होती है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, तो इसमें आलोचना की जाती है कस्टडी में। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा नोवेल है जिसमें डाइवोर्स की घटना होती है, डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, तो वो भी मित्रों किस में हो जाएगा, कस्टडी के अंदर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मित्रों 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल बाय मंजू कपूर एक्सप्लोर द थीम ऑफ सिबलिंग राइवलरी। ऐसा कौन सा नोवेल है जिसमें सिबलिंग राइवलरी को एक्सप्लोर किया गया है मंजू कपूर के नोवेल के द्वारा। होम, द इमिग्रेंट, कस्टडी, ब्रदर्स। सिबलिंग राइवलरी मतलब भाइयों की जो या भाई बहनों की जो प्रतिद्वंदता, तो मित्रों होम भी नहीं है, इमिग्रेंट भी नहीं है, कस्टडी भी नहीं है। मित्रों 2016 के अंदर 2016 के अंदर ब्रदर्स आया था, पब्लिश हुआ था नोवेल, उसके अंदर सिबलिंग राइवलरी है वो शो की गई है। इसमें धर्मवीर नाम के एक व्यक्ति होते हैं, धर्मवीर नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो सेल्फ मेड गारमेंट या क्लोथ्स के व्यापारी होते हैं, मर्चेंट होते हैं। इनकी डेथ के बाद, अब इसमें ध्यान रखेंगे कि होम के अंदर भी क्या है, जो बनवारी लाल है वो क्या है, सेल्फ मेड मर्चेंट है गारमेंट, ठीक है, कपड़ों के, और धर्मवीर है वो भी कपड़ों के व्यापारी है। इसके बाद में इनके जो 3 बेटे होते हैं उनका नाम होता है, का नरेश होता है, दूसरे का विक्की होता है, और तीसरे का होता है अरुण। अब इनकी डेथ होने के बाद जो विक्की होता है वो नरेश को क्या कर लेता है, साइडलाइन कर देता है बिल्कुल ही, और अरुण को विश्वास में लेकर धोखा करके सारा का सारा है विक्की है ना, ये जो इसकी विरासतन संपत्ति है, ये जो बिजनेस है, ये सारा का सारा हथिया लेता है। लेकिन बाद में ये सारा का सारा बिना किसी हेल्प के या डायरेक्शन के इसका जो धंधा सारा चौपट हो जाता है, और अंत में लास्ट में जब ये क्या हो जाता है, एक तरीके से इनकी राइवलरी हो जाती है, और विक्की इसके अंदर क्या सब चीज़ें ले लेता है, लेकिन लास्ट में ये लूट जाता है। बाद में तीनों भाइयों की सहमति भी बन जाती है जो अस्थायी दिखाई जाती है अंत के अंदर। तो ये इसमें स्टोरी है ब्रदर्स के अंदर होती है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रदर्स इज ए रीटेलिंग ऑफ विच एपिक। ब्रदर्स है ना, वो एक तरीके से पुनर्कथन है, यानी पुनर्वर्णन है वो किस एपिक, किस महाकाव्य का, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, नंद।
नन तो कट कर दीजिए, भगवत गीता। जिस प्रकार महाभारत है उसके अंदर कौरव पांडव अपने उत्तराधिकार की चीजों के लिए लड़ते हैं ना, उसी तरीके से ये भाई लड़ते हैं। इसलिए इसमें ब्रदर्स जो नॉवल है ये किसकी रिटेलिंग बताई गई है? महाभारत की। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कपूर्स मोस्ट रिसेंट वर्क एज ऑफ 2024 इज। 2024 तक सबसे मोस्ट रिसेंट कपूर का नॉवल कौन सा है? ब्रदर्स, द इमिग्रेंट, कस्टडी, द गैलरी। तो मित्रों सबसे रिसेंट नॉवल है 2024 तक, वो तो है 2023 के अंदर गैलरी आया था, द गैलरी, मंजू कपूर का, वो है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन द गैलरी। द गैलरी के अंदर प्रोटैगनिस्ट उनका नाम क्या है? रुचि, रूही, नीना, बनवारी लाल। तो अपन को पता है बनवारी लाल तो होम के अंदर है, नीना अपने इमिग्रेंट के अंदर है, रूही कस्टडी के अंदर जो बच्ची का नाम है वो है, जो सबसे ज़्यादा कस्टडी लेने के लिए इसकी कोशिश की जाती है। इसमें हो जाएगा मित्रों रूही, सॉरी रुचि। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट जो है ना रुचि, ये इसके साथ धोखा होता है तो ये एक आर्ट गैलरी स्टार्ट कर लेती है। रुचि है ना वो एक पेंटर है, ठीक है, तो अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए वो क्या करती है, एक आर्ट गैलरी खोल लेती है। तो आप ध्यान रख लीजिए, रुचि होता है इंटरेस्ट, यानी आर्ट के अंदर रुचि। ऐसे शॉर्टकट में इसको आपने ट्रिक बना सकते हैं कि आर्ट गैलरी है ना उसके अंदर रुचि होती है, हर किसी की रुचि इंटरेस्ट होता है आर्ट गैलरी के अंदर, तो ये कर सकते हो आप। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द की थीम इन द गैलरी बाय मंजू कपूर। द गैलरी जो नॉवल है इसमें क्या की थीम है भाई, क्या विषय वस्तु है मंजू कपूर के द्वारा? आर्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल करप्शन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, कॉर्पोरेट लाइफ। तो कॉर्पोरेट लाइफ भी नहीं है, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी नहीं है, पॉलिटिकल करप्शन भी नहीं है। इसमें आर्ट एंड पर्सनल जो रिलेशनशिप है ना वो बताई गई है। इसके अंदर बताया गया है कि व्यक्ति अगर दुखी है, तो वो अपने आर्ट के द्वारा क्या है, अपने जीवन का एक रीबर्थ कर सकता है। तो इसमें आर्ट एंड रीबर्थ भी हो सकता है, ध्यान रखा जा सकता है आपके द्वारा भी आर्ट एंड रीबर्थ आए, वो भी द गैलरी है उसका थीम है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एंथोलॉजी एडिटेड बाय मंजू कपूर। एंथोलॉजी होता है मित्रों संकलन, बहुत सारी चीजों का, अलग अलग नॉवेल्स है, अलग अलग स्टोरीज है, उनका संकलन करना, अलग अलग एसेज का संकलन करना। तो मंजू कपूर के द्वारा एक एंथोलॉजी है ना 2014 के अंदर एडिट की गई। उस एंथोलॉजी का नाम क्या था? शेपिंग द वर्ल्ड, वुमेन राइटर्स ऑन देमसेल्व्स, विमेन एंड सोसाइटी, इंडियन विमेन्स वॉइसेस, मॉडर्न इंडियन फिक्शन। तो मित्रों ये कोई भी नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा शेपिंग द वर्ल्ड, विमेन राइटर ऑन देमसेल्व्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग इंडिया की जो राइटर है, विमेन राइटर है, उनके एसेज है ना वो इंक्लूड है, और इनको मंजू कपूर है उन्होंने एडिट किया है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच नॉवल डज मंजू कपूर एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी है ना उसके बीच में स्ट्रगल को दिखाया गया है, टेंशन यानी परेशानी को दिखाया गया है? डिफिकल्ट डॉटर्स, ए मैरिड वुमेन, होम, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों डिफिकल्ट डॉटर है ना, इसमें कस्तूरी जो है ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी है। ट्रेडिशन के अंदर वो चाहती है कि मैं ट्रेडिशन जो इनके समाज के जो रूल है वो फॉलो करूं, लेकिन मॉडर्निटी के अंदर वो अपने लव है उसको प्राप्त करना चाहती है। तो ये भी हो जाएगा। ए मैरिड वुमेन है उसके अंदर भी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी है, जिस प्रकार वो लेस्बियन रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेती है, मॉडर्निटी और ट्रेडिशनली वो वहाँ पे रहना भी चाहती है। तो ये भी हो जाएगा। होम के अंदर क्या है मित्रों, होम के अंदर इनका जो बिजनेस है ना वो ट्रेडिशनल चल रहा है और मॉडर्निटी की चपेट में आ जाता है। तो ये सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट मित्रों 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मंजू कपूर नॉवेल्स ऑफन फोकस ऑन। मंजू कपूर के नॉवल है सामान्यतः वो क्या है, फोकस करते हैं विमेन्स स्ट्रगल्स इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। महिलाओं का जो संघर्ष, जो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें महिलाओं का संघर्ष है ना उन पर फोकस किया जाता है। मिडिल क्लास इंडियन फैमिली रिलेशनशिप, मिडिल क्लास की जो इंडियन फैमिली रिलेशनशिप है उस पर फोकस किया जाता है। विमेन्स लाइव्स, रोल्स एंड फैमिली डायनामिक्स, या महिलाओं की जो लाइफ है, महिलाओं की जो जिंदगी है, उनकी जो भूमिका है और परिवार की जो गतिशीलता है या पारिवारिक ढांचा है ना उसके अंदर उनका रोल है ना उस पर फोकस किया जाता है। तो मित्रों इन तीनों पे ही क्या है मंजू कपूर के नॉवल है वो फोकस करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कि मंजू कपूर है ना, अनीता देसाई क्या कर रही थी, अपने पिछले सेशन में देखा कि अनीता देसाई के जो लगभग जो नॉवल है वो अपर जो क्लास के जो अर्बन लोग हैं उनके ऊपर फोकस्ड है।
लेकिन मंजू कपूर के है ना वो मिडिल क्लास पर है, ठीक है। अर्बन लोगों पे इनके, अर्बन लोग हैं, अर्बन लोगों की जो लाइफ है उन पे इन जो मंजू कपूर के नॉवल है, लेकिन वो क्या है मिडिल क्लास पे है। और अनीता देसाई है वो अपर क्लास के जो लोग हैं अर्बन कल्चर के, उनकी लाइफ के बारे में है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। इसके साथ साथ मित्रों आरपीएससी सेकंड ग्रेड की ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मित्रों मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर मैं समय अभाव होता है उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए मैं सेशन लेके आऊं, ठीक है। तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब में आपको कमी नहीं रखना है, मैं मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रखूंगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित या जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसमें आपके सिलेबस में मंजू कपूर है, तो अगर उस से संबंधित आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट मित्रों पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे एनर्जी मिले मुझे, चाहे छोटा सा कमेंट करें, थैंक यू का कमेंट करें, इन्हें कमेंट जरूर करें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार मैं आपके लिए सेशन लेके आता रहूं। मित्रों अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। चाहे स्पीड से पढ़ें, जल्दी जल्दी जितना सिलेबस आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं जरूर करके जाइएगा। सिलेबस में कोई चीजें छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ओके। तो लगातार पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।